हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्ट का स्टडीज़ में। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज अगेन हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले जनरल अवेयरनेस का, जो कि बीएड 7 जून 2026 और बुकलेट सीरीज डी का। तो चलिए दोस्तों, सेक्शन की शुरुआत करते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। मॉडर्न एम्पायर का फाउंडर आपका कौन था? मॉडर्न एम्पायर का फाउंडर आप जानते हैं दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, द नन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो आपका सहयोग आंदोलन है, वो कब शुरू हुआ था? तो वो आपका दोस्तों 1920 में शुरू हुआ था। हु गिव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दांडी मार्च का संबंध था पहला सहयोग आंदोलन, सविनय बैग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन? तो इसका सही आंसर दोस्तों आंसर बी जाएगा। आंसर बी जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। क्योंकि जब गांधी जी दांडी की यात्रा करते 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930, तो फिर जब वो दांडी पहुंचते हैं तब वहां पे वो नमक, एक मुट्ठी नमक उठा करके नमक कानून तोड़ते हैं, और वहीं से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई? 1885 समझाता है भाई। लंबाई के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी, लंबाई के अनुसार या फिर सबसे बड़ी नदी कहें तो वो आपकी गंगा ही है, गंगा नदी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। सुंदरवन प्रसिद्ध है मैंग्रोव वन के लिए, प्रवाल कृत्यों के लिए, मरुस्थलीय वनस्पति के लिए, अल्पलाइन वन के लिए? तो ये मैंग्रोव वन के लिए है ना। सुंदरवन किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों थार मरुस्थल, राजस्थान। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, बल का स्थायी मात्रक पूछा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन ही काफी ज्यादा सिंपल रखे गए हैं। तो बल का स्थायी मात्रक आप न्यूटन जानते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? तो 4, है ना। 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 चैम्बर्स होते हैं। जो पृथ्वी को बचाती है पराबैंगनी किरणों से, भी सही उत्तर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 70, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति। और बृहस्पति ग्रह का ही ये सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड जो कहते हैं, वो सबसे बड़ा उपग्रह भी। चिपको आंदोलन का संबंधित है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे, गंगा कार्ड योजना किससे? गंगा कार्ड, गंगा एक्शन प्लान, या फिर गंगा नदी की सफाई से एसोसिएटेड है दोस्तों। क्रिकेट में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। ओलंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 वर्ष, है ना। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1945। 1945 आपका सही हो जाएगा, है ना। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान का कैपिटल होता है टोक्यो, और इसका मुद्रा करेंसी होता है येन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 सितंबर। 8 सितंबर। भारतीय संविधान का जनक कौन है? बी आर अम्बेडकर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से संबंधित है दूध के नए खदान उत्पादन से। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किसका है दोस्तों? हाँ, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आपका भारत का ही है। भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी, डेट इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों पेरिस में। राष्ट्रीय, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करके, किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करके दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनपी 1986। भारत में शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम कब लागू किया गया? 2010 में। एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल काउंसिल फॉर, आपका जो पहला नंबर है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, डेट इज करेक्ट आंसर। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग अवधारणा मुख्य रूप से जॉन डीवी की है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करती है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान सीखने के अवसरों पर। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां 1976। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है
तो ये जो क्वेश्चन इसको संभल के मारना है, क्योंकि केवल संसद कहना गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें विधानमंडल के सदस्य भी भाग लेते हैं। केवल विधानसभा ये भी गलत हो जाएगा। नागरिकों द्वारा चुना गया 3 नंबर ये भी गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जाएगा सी, एक निर्वाचक मंडल। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया तो ये आपका 23 अमेंडमेंट, 73वां संशोधन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ तक था हमारा दोस्तों जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट इन एजुकेशन यानी कि CDP आपका, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।